Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study about proteins. आप लोगों ने कॉमनली प्रोटीन्स का नाम तो सुना होगा। ये बेसिकली माइनर में भी आपने पढ़ा है कि ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन। लेकिन इनमें एक एंटिटी जो इसको डिफर करती है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, दैट इज नाइट्रोजन. So you can say these are complex nitrogenous compounds that contain hydrogen, oxygen and carbon. तो इसीलिए जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का यही नाइट्रोजन है। इसके अलावा सल्फ़र की भी कुछ क्वांटिटी होती है, फास्फोरस की भी कुछ क्वांटिटी होती है, लेकिन नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल एंटिटी हर जगह पर हर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होती है। इसलिए हम नाइट्रोजन एस्टिमेशन करते हैं फॉर प्रोटीन डिटर्मिनेशन। अभी जो मैं आपको डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगी प्रोटीन्स का, इसमें इसके फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स का जिक्र होगा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का जिक्र होगा, और प्रोटीन क्यों ज़रूरी है इसका जिक्र होगा। सब जानते हैं कि प्रोटीन, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड। हम, क्योंकि वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, हम उसका स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर हम प्रोटीन का इंट्रोडक्शन लेते हैं। It is the presence of nitrogen that distinguishes a protein molecule from that of carbohydrates or fat. Excess nitrogen is changed into a waste product, urea, in the liver and then excreted in the urine. राइट जितनी भी नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जब एक्सेस प्रोटीन हमारी बॉडी में जो होती है वो एक प्रोसेस जिसको डी अमाइनेशन कहते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन जो है वो सेपरेट होके पहले अमोनिया, फिर यूरिक एसिड और उसके बाद यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन जो अमोनिया है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है, दैट्स वाई उसकी कन्वर्जन इनटू यूरिक एसिड बड़ी ज़रूरी है। यूरिक एसिड कंपैरेटिवली अमोनिया के कंपैरिजन में अगर देखें तो वो कम टॉक्सिक है, लेकिन यूरिया जो है लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड है। जो इसीलिए एट फर्स्ट जब हमारे लिवर के अंदर जो है एक्सेस प्रोटीन जो है वो डीअमाइनेशन के प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो अलग होके पहले अमोनिया, फिर यूरिक एसिड एंड फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाती हैं, देन इट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। तो वो जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू आइदर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द बॉडी, या ये फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्सेस प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स में जितनी भी यूटिलाइज हो गई होगी, एंजाइम्स में यूटिलाइज हो गई होगी, और जो भी हमारी बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं अमाइनो एसिड वहाँ तक सिमुलेट हो गए, और जो एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं वो डी अमाइनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो ओके देन amino acids are commonly referred to as the building blocks of protein, just as monosaccharides are the building blocks of sugars. Okay, when a protein food is eaten, the body must break down protein molecules into usable amino acids, rebuilding them into the thousands of different kinds of protein it needs. अभी आप जो प्रोटीन खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग, मिल्क या जो भी, वो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होती है और अमाइनो एसिड एंटिटीज़ में कन्वर्ट होती है। फिर आपकी बॉडी उन अमाइनो एसिड्स को लेकर अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स को रीबिल्ड करती है, राइट? तो more than 50,000 protein combinations are possible for the 100,000 or so cells that require them, right? तकरीबन 50,000 प्रोटीन कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, 1 लाख के करीब जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं सेल्स को। अब ये जो 1 लाख प्रोटीन कॉम्बिनेशंस हैं ये डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट किस्म की जो है वो बिल्डिंग, इन्हीं चीज़ों को, जैसे हम 2 अमाइनो एसिड को मिला के एक जो है वो
बनता है डाइपेप्टाइड, 2 अमाइनो एसिड को मिला के एक डाइपेप्टाइड। अब वो 2 अमाइनो एसिड को मिलाने के लिए भी एक एंजाइम की ज़रूरत होगी। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन इज अ कंटिन्यूअल नॉन स्टॉप बॉडी फंक्शन। इवन यू आर स्लीपिंग, इवन यू आर टोटली ऑन रेस्ट, आपकी बॉडी में एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। The amino acids that are not used for the building and repair of the tissues are broken down into carbon dioxide, ammonia, and water to produce energy are waste. Another destination of excess amino acid is the amino acid pool. When the number of amino acids within the body is high, the liver absorbs them and stores them for future use. Cells also have the capacity to store amino acid for the short period. अब देखिए ना, अगर किसी भी सेल में आपके ब्रूजिंग हो जाती है, सपोज आपके हाथ के ऊपर चोट लग गई है, तो इमीडिएटली वहाँ पर ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। क्लॉट होता है, उसमें अमाइनो एसिड्स भी यूज़ होते हैं, उसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट मतलब हर सेल में। अब वहाँ पर जो सेल है, अगर उसको कोई अमाइनो एसिड चाहिए फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स और प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो सेल वेट तो नहीं करेगा कि वो पहले लिवर से ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड लेके आए। सो सेल्स के अंदर भी कैपेसिटी होती है कि वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। So when the amino acid level in the bloodstream falls, the liver deposits some of the stored amino acid back into the circulation. इसी तरह से जो फ्रेश सप्लाई ऑफ अमाइनो एसिड है आपके ब्लड में भी मौजूद होती है, वहाँ से सेल्स में जाती है। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में अमाइनो एसिड का लेवल फॉल करता है तो आपका लिवर जो है वो प्रोवाइड कर देता है वो अमाइनो एसिड आपके ब्लड को। इसीलिए एक ख़ास तनासब जो होता है अमाइनो एसिड का हमारे ब्लड में हर वक्त मौजूद रहता है, जिसको हम ब्लड कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, प्रॉपर ब्लड कॉम्पोजिशन, जिसमें एक ख़ास लेवल, एक ख़ास ग्राम्स या मिलीग्राम या नैनोग्राम जो है वो अमाइनो एसिड की रेंज रहती है। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड की? इट इज़ अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। आप हड्डियों का एक ढांचा हो, अगर आपकी बॉडी पे प्रोटीन ना हो, प्रोटीन बहुत क्रूशल, बहुत वाइटल किस्म का जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट अल्लाह पाक ने बनाया है कि आपके सारे मसल्स जो हैं इनकी बिल्डिंग जो है, ठीक है, वो बेसिकली आप ये समझ लें कि जो एक पूरी इमारत है उसमें जो ईंटें हैं वो हैं अमाइनो एसिड। और जिस वो सीमेंट के थ्रू वो ईंटें लगी हुई हैं वो हैं फैट्स की लेयर्स। ठीक है, इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो तह दर तह जो है अमाइनो एसिड और प्रोटीन की लेयर्स विद जो कि आपस में स्टैक्ड हैं थ्रू डिफरेंट लिगामेंट्स, टेंडन्स और ये फैट layers. Okay, every living organism, from the largest animal to the tiniest microbe, is composed of protein and in its various forms. बहुत सारी forms भी हैं. Protein participates in the vital chemical processes that sustain life. Despite of being the macronutrient and building block in our body, ये प्रोटीन जो है ये बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस जो हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि मैंने आपको एंजाइम्स की बात बताई थी। Proteins are a necessary part of every living cell in the body. Next to water, protein makes up the greatest portion of our body weight. आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की होती है, दैट इज़ अप टू 60 to 70%, डिपेंड, इट्स वेरिएबल बिटवीन द जेंडर एंड इट इज़ वेरिएबल अमंग द इंडिविजुअल्स। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है वो प्रोटीन की होती है। आफ्टर दैट इट इज़ फैट एंड देन कार्बोहाइड्रेट की तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी होती है। इन द ह्यूमन बॉडी प्रोटीन सब्सटेंसेस मेक अप द मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, organs, glands, nails, hair, and many vital body fluids, and are essential for the growth, repair, and healing of bones, tissues, and cells. अगर आप सिर्फ ये पैराग्राफ देखें तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। मतलब आपकी बॉडी में सारे मसल्स, आपके जितने भी लिगामेंट्स हैं, मतलब ये जोड़ हैं, टेंडन्स हैं जो हड्डियों के बीच में,
आपके जो ऑर्गन्स, आपके जितने भी अज़ा हैं, आपका दिल जो है वो मसल्स, आपका गुर्दा जो है वो मसल्स, आपके लिवर है वो मसल्स, आपकी जो है वो स्टमक जो है वो मसल्स हैं, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ मसल से मिलके बना है। इसके अलावा आपके बॉडी फ्लूइड्स जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर, हील, मतलब ये अगर आप ये पैराग्राफ देखें तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हाउ मच प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। The enzymes and hormones that catalyze and regulate all bodily processes are proteins. Proteins help regulate the body's water balance and maintain the proper internal pH. Okay, आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है ना उसका प्रॉपर बैलेंस भी मेंटेन करती है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, आपने अक्सर देखा होगा मिरेस्मस मिरेस्मस एक डिज़ीज़ है जो कि सिवियर, मतलब प्रोटीन एनर्जी एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं उसे। माल न्यूट्रिशन की एक ऐसी किस्म है जिसमें आपकी जिस्म में से प्रोटीन तक डिप्लीट हो जाती है। आपकी बॉडी जो है उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते, फैट नहीं मिलती, तो वो प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। और जब जिस्म के मसल्स जो हैं वो घुलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ओडीमा ओडीमा जिसे बोलते हैं ना वो सिचुएशन हो जाती है, मतलब जिस्म में पानी भर जाता है। So proteins help regulate the body's water balance and maintain the proper internal pH. They assist in the exchange of nutrients between the intracellular fluids and the tissues, blood and lymph. ठीक है? A deficiency of protein can upset the body's fluid balance, causing edema. अभी बात की थी ना मैंने आपसे कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एक डीमा बोलते हैं, और वाटर रिटेंशन, आपके जो मसल्स हैं वो पानी होल्ड करना शुरू कर देते हैं और आपकी जो स्किन है वो सारी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वो बच्चे आपने देखे होंगे जिनका बड़ा हुआ पेट, बड़े बड़े पाँव और लागर किस्म के जिस्म होते हैं। और डीमा बेसिकली कहते हैं जब बॉडी पे इन्फ्लेमेशन आ जाए, पाँव बड़े बड़े सूज जाएं, हाथ बड़े बड़े सूज जाएं, उनको बोलते हैं एडीमा, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन हो जाती है अंडर द स्किन। प्रोटीन्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू विच द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है कि ये एक हेरिडिटरी मटेरियल का असेंशियल पार्ट होते हैं, अमाइनो एसिड जो है। अब डी एन ए डी